तुमने कभी अपने जीवन को ध्यान से देखा है कि तुम पूरे दिन भागते रहते हो, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन फिर भी शाम तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा शरीर थक जाता है और मन खाली रह जाता है। तुम सोचते हो शायद मेहनत कम है, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। समस्या यह नहीं है कि तुम काम नहीं कर रहे, समस्या यह है कि तुम अपने शरीर को समझ नहीं रहे। तुम अपने शरीर को बस एक साधन समझते हो, काम करने का, चलने का, दौड़ने का, लेकिन यह सिर्फ शरीर नहीं है, यह तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा का स्रोत है। और जब यही स्रोत कमजोर हो जाता है तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी तुम्हें खालीपन महसूस होता है। और इसका असर सिर्फ तुम पर ही नहीं पड़ता, धीरे धीरे यह तुम्हारे रिश्तों में भी दिखने लगता है। तुम्हारा जीवन साथी जो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने आया है, वह भी तुम्हें समझ नहीं पाता। वह महसूस करता है कि तुम साथ होते हुए भी साथ नहीं हो। तुम थके हुए हो, चिड़चिड़े हो, ऊर्जा नहीं है, ध्यान नहीं है, और वह सोचता है कि शायद तुम बदल गए हो। लेकिन सच यह है, तुम नहीं बदले, तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है। और जब शरीर कमजोर होता है तो मन भी स्थिर नहीं रहता, और जब मन स्थिर नहीं रहता तो रिश्ते भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग 50 की उम्र में भी जवान लगते हैं और कुछ लोग 25 की उम्र में ही थक जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क उम्र में नहीं है, फर्क ऊर्जा में है। जिस व्यक्ति के पास ऊर्जा है वह हर परिस्थिति में जीवंत रहता है, और जिसके पास ऊर्जा नहीं है वह सब कुछ होते हुए भी थका रहता है। आज का मनुष्य सब कुछ जानता है, दुनिया की खबरें, मोबाइल की हर अपडेट, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके अपने शरीर को क्या चाहिए। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि मैं जो खा रहा हूँ, क्या वह मुझे बना रहा है या धीरे धीरे मुझे तोड़ रहा है? क्योंकि सच बहुत स्पष्ट है, तुम वही बनते हो जो तुम रोज अपने शरीर को देते हो। अगर तुम अपने शरीर को सही पोषण नहीं दोगे तो वह धीरे धीरे कमजोर होगा। फिर चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, कितनी भी सुविधाएं हो, तुम अंदर से खाली ही रहोगे। और इसी सच्चाई को समझाने के लिए आज मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ले चलता हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि जीवन की समझ देती है। बहुत समय पहले की बात है, एक युवक था जिसका नाम जितेंद्र था। वह बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। एक दिन वह ज्ञान की तलाश में भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं सिर्फ 25 वर्ष का हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। मैं हमेशा थका रहता हूँ, मेरे अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, बीमारियाँ मुझे घेर चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात, मैं जी तो रहा हूँ लेकिन जीने जैसा कुछ महसूस नहीं होता। बुद्ध उसे ध्यान से सुनते रहे, बिना बीच में रोके, बिना कोई निर्णय किए। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी समस्या नई नहीं है, लेकिन समाधान बहुत सरल है। तुमने अपने शरीर को समझना बंद कर दिया है। तुम बाहर भाग रहे हो जबकि तुम्हारी शक्ति भीतर छुपी है। फिर बुद्ध ने उसे समझाया कि हमारा शरीर प्रकृति का एक अद्भुत निर्माण है। हमारा हर अंग, हर मांसपेशी, हर कोशिका प्रोटीन और पोषण से बनी है, और जब शरीर को सही तत्व नहीं मिलते तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। थकान, आलस्य, बीमारियां, ये सब अचानक नहीं आते, ये संकेत हैं कि तुमने अपने शरीर की अनदेखी की है। फिर बुद्ध ने कहा, प्रकृति ने हर समस्या का समाधान दिया है, और वह भी बहुत सरल तरीके से। बस तुम्हें सही चीजें पहचाननी होंगी और उन्हें नियमित रूप से अपनाना होगा। अब ध्यान से सुनो, वे 5 चीजें जो न केवल तुम्हारे शरीर को बदल सकती हैं बल्कि तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा को जागृत कर सकती हैं। पहली चीज, मूंगफली। यह साधारण दिखने वाली चीज असाधारण शक्ति रखती है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और स्वस्थ वसा भरपूर मात्रा में होते हैं। यह तुम्हारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है, तुम्हारे हृदय की रक्षा करती है
और तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखती है। अगर तुम रोज एक मुट्ठी मूंगफली खाते हो तो तुम अपने शरीर को वह दे रहे हो जो उसे सच में चाहिए। दूसरी चीज, पनीर। यह केवल एक भोजन नहीं है, यह शरीर के निर्माण का आधार है। इसमें उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन होता है जो तुम्हारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, तुम्हारी हड्डियों को सुदृढ़ करता है और तुम्हें अंदर से शक्तिशाली बनाता है। पनीर तुम्हें सिर्फ ताकत नहीं देता, यह तुम्हें स्थिरता देता है। जब दाल अंकुरित होती है तो उसमें नई ऊर्जा जन्म लेती है और जब तुम उसे खाते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। यह तुम्हारे पाचन को सुधारती है, तुम्हारी आंतों को साफ करती है और तुम्हारे शरीर को हल्का और सक्रिय बनाती है। चौथी चीज, सोयाबीन। यह प्रोटीन का खजाना है। यह तुम्हारी मांसपेशियों को पुनर्निर्मित करता है, तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करता है और तुम्हारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह उन लोगों के लिए वरदान है जो बिना अधिक खर्च के अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। और पांचवी चीज, शुद्ध घी और दूध। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, घी तुम्हारे शरीर को अंदर से पोषण देता है, तुम्हारे दिमाग को स्थिर करता है और तुम्हारी ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखता है। दूध तुम्हारे शरीर को संपूर्ण पोषण देता है, तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करता है और तुम्हारे शरीर को पुनः निर्माण करने में मदद करता है। लेकिन याद रखो, इन सब चीजों का असर तभी होगा जब तुम इन्हें नियमित रूप से अपनाओगे। एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते में कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है अनुशासन से, छोटी छोटी आदतों से जो तुम हर दिन दोहराते हो। बुद्ध अंत में मुस्कुराए और बोले, समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, समस्या यह है कि तुम सरल चीजों को महत्व नहीं देते। तुम बड़े समाधान खोजते हो जबकि जीवन छोटे नियमों से बदलता है। जितेंद्र की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसे समझ आ चुका था कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है और यही सत्य है तुम्हारे जीवन का भी। अगर तुम अपने शरीर को समझ लो, उसे सही पोषण दो, उसे समय दो, तो वह तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। याद रखो, शरीर तुम्हारा साधन नहीं है, यह तुम्हारा साथी है। और जो व्यक्ति अपने शरीर का सम्मान करना सीख जाता है वह जीवन में कभी कमजोर नहीं पड़ता। और अब एक और गहरी बात समझो जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तुम सिर्फ अपने शरीर को कमजोर नहीं कर रहे, तुम अपनी उम्र को भी कम कर रहे हो। हाँ, गलत आदतें सिर्फ आज की थकान नहीं देती, वे धीरे धीरे तुम्हारे आने वाले सालों को भी छीन लेती हैं। सोचो, जब तुम 25-30 की उम्र में ही थका हुआ महसूस करते हो तो 50-60 की उम्र में क्या होगा? जब अभी ही शरीर जवाब दे रहा है तो आगे चलकर क्या वो तुम्हारा साथ दे पाएगा? यही कारण है कि बहुत से लोग उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों के नीचे काले घेरे, बालों का झड़ना और मन में हर समय थकान। ये सब अचानक नहीं होता, यह वर्षों की गलत जीवन शैली का परिणाम होता है। और दुख की बात यह है कि जब तक इंसान समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से ही शुरुआत करो। कभी एक दिन में खराब नहीं होता और कभी एक दिन में ठीक भी नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे बिगड़ने की और उसी तरह धीरे धीरे सुधरने की। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो कुछ ही महीनों में तुम्हें फर्क दिखाई देगा। ऊर्जा बढ़ेगी, चेहरे पर चमक आएगी, मन शांत, तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा। क्योंकि असली सफलता यही है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो और तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में हो। और अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो जिसे लोग सबसे आखिर में समझते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम अपने शरीर के साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही व्यवहार धीरे धीरे तुम्हारा मन भी सीख जाता है। अगर तुम अपने शरीर को नजरअंदाज करते हो तो तुम अपने आप को नजरअंदाज करना सीख जाते हो। अगर तुम अपने खाने, सोने और स्वास्थ्य को महत्व नहीं देते तो तुम अपनी ही जिंदगी को महत्व देना छोड़ देते हो।
और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब इंसान खुद की कद्र करना छोड़ देता है तो दुनिया भी उसकी कद्र करना छोड़ देती है। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, तुम्हारी ऊर्जा गिरने लगती है, तुम्हारी सोच सीमित हो जाती है और फिर तुम वही जिंदगी जीने लगते हो जो तुम कभी जीना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सब बदला जा सकता है, बस एक निर्णय से कि अब तुम अपने शरीर के साथ समझौता नहीं करोगे। अब तुम उसे वह दोगे जो वह सच में चाहता है। सही भोजन, सही आराम, सही देखभाल और सही सम्मान। याद रखो, शरीर तुम्हारा घर है और अगर घर मजबूत नहीं होगा तो जिंदगी की कोई भी इमारत टिक नहीं पाएगी। इसलिए अपने शरीर को प्राथमिकता दो, क्योंकि जब तुम खुद का ध्यान रखते हो तभी तुम सच में जीवन को जी पाते हो। जो खुद को संभाल लेता है वह किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है।